के लिए 5 साला मिशन का आगाज हुआ है। कपड़ा कारोबार को मुस्तहकम करने का फैसला। किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज की हद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। बिहार में मखाना बोर्ड का कयाम छोटे किसानों और ताजरों के लिए फायदेमंद शायद जो साबित हो सकता है। छोटी सन्नतों के लिए खुसूसी क्रेडिट कार्ड्स, पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। तमाम अजला में कैंसर के इलाज के लिए मराकज़ कायम करना हुकूमत की तरजीहात में है। और बिहार के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान और रियासत में 3 नए एयरपोर्ट तैयार करने का ऐलान हुआ है। इन सब के बीच में अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख या इससे ज़्यादा है तो उस पर सिफर टैक्स रहेगा। ये बड़ा ऐलान जिस पर मुतवस्सित तबके की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया है। ये तो एक बात आपके सामने, लेकिन साथ साथ बात ज़रा जम्मू कश्मीर के बजट की भी करेंगे, क्योंकि मरकज़ की जानिब से स्पेशल ग्रांट जम्मू कश्मीर को भी दी गई और 2025-26 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए जो फंड्स के एक हिस्से के तौर पर मुंतकिल की जाती वो हुई। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने इस बजट को या मुख्तस रकम को मरकज़ी बजट 2025-26 में शामिल किया। और बजट के आदाद शुमार से ये भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकज़ी इमदाद में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर को दिए गए 41,000 करोड़ रुपए में से 40,619.30 करोड़ रुपए खित्ते के वसाइल को फ़र्क को पुर करने के लिए मरकज़ी इमदाद के तौर पर मुख्तस किए गए। और बजट डॉक्यूमेंट्स में मज़ीद ये इंकशाफ हुआ है कि यूनियन टेरिटरी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड में शराकत के लिए 279 करोड़ के लिए 101.7 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और जारी ये जो माली साल है जम्मू कश्मीर के लिए माली इमदाद जो 42,277.74 रुपये बतौर ग्रांट है ये तजवीज़ किए गए हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों से मुतल्लिक वसाइल के फ़र्क की फंडिंग सरकार के मुताबिक जो कुल मिलाकर करोड़ रुपए की मुख्तस की गई है और इसको बढ़ाकर 41,000 करोड़ रुपए किया गया है। लेकिन जहां बहुत सारे तबकों ने इसका इस्तकबाल किया या खैर मकदम किया, कई लोग नाराज़ भी नज़र आए और इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी पेश की गई हैं। ये तो एक बात थी। बात जहाँ तक जम्मू कश्मीर पुलिस की है तो वो भी आप सब जानते हैं कि मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका है। यूनियन टेरिटरी को बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह की क़यादत में मरकज़ी वजारत देखती है, होम मिनिस्ट्री देखती है। और भारत सरकार ने 2025 और 26 के इस मरकज़ी बजट में वजारत दाखिला के ज़ेर कंट्रोल जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 9,325 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक इस रकम में 8,897.72 करोड़ रुपये महसूलात के अखराजात के लिए और 428.1 करोड़ रुपये कैपिटल अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये बजट के इंतजामात जम्मू कश्मीर पुलिस के इंतजामी अखराजात को पूरा करने के लिए किए गए हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखने से जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट मरकज़ी बजट का हिस्सा रहा है। जबकि मरकज़ी हुकूमत ने पुलिस के बजट पर कब्जे को माली खैरात का एक अमल भी करार दिया है। और अपोजिशन जमातें 2024-25 का ये जो बजट पेश किया गया है इस पर कई तरह के सवालात भी उठा रहे हैं और दलाइल पेश कर रहे हैं कि इससे ज़ाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर तवील मुद्दत तक मरकज़ी हुकूमत के कंट्रोल रहेगा, इख्तियारात मरकज़ अपने पास रखेगा और साथ साथ कानून साज असम्बली रियासती फहरिस्त में दर्ज किसी भी मामले के हवाले से जम्मू और कश्मीर के मरकज़ी इलाके को पूरे या किसी भी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है, सिवाय इंदराजात 1 और 2 जो कंसर्न मिनिस्ट्री के पास या वजारत दाखिला के पास काम रहेगा। ये तो एक बात जिस पर सबकी जिम्मेदारी इस हिसाब से भी है कि या नज़र रखी जा रही है कि मरकज़ आइंदा दिनों में किस हिकमत अमली के साथ चलता है, ये एक बात। अब ज़रा आपको असल बात समझाने की कोशिश करेंगे कि आम बजट का आम शहरी पर क्या असर है, मनफी या मस्बत। 2-3 इसके पहलू होते हैं कि घर से जब एक शख्स निकलता है उसके जेब में कुल रकम जो होती है वो उसमें से मार्केट से जितना सामान ख़रीदता है या जितना अशिया ज़रूरिया उसको ज़रूरत है या ख़रीदता है उस पर पैसा खर्च करने के बाद उसके पास बचता क्या है, ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि सस्ता और महंगा क्या, जो बार बार सवालात पूछे जा रहे थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी ज़रूरी हम समझते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें ग्राफिक्स के ज़रिए आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी। इसमें सबसे ऊपर जिन चीज़ों के सस्ते होने का ऐलान किया गया है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, स्मार्टफोन्स हैं, जैकेट समेत चमड़े की बनने वाले जो मसनूआत हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो चमड़े से बनेंगे, इस पर सबकी तवज्जो रहेगी। जूते, बेल्ट, पर्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा LCD,
और एलईडी टेलीविजन, यानी साल 2024-25 का जब बजट आया था तो उस वक्त भी अनाउंसमेंट्स हुई थी। हैंडलूम कपड़े, 36 कैंसर की दवाएं और जो बाकी तिब्बी सामान है, कैंसर के मरीजों को राहत पहुंचाते हुए ये जो 3 दर्जन अद्वियात हैं वो सस्ती देने का ऐलान किया गया है। एक बात ये, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जूते, बेल्ट, पर्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली हुई है और 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, सालाना आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो उस पर टैक्स सिफर रहेगा। तिब्बी साजो सामान आपको सस्ता पड़ेगा इस बजट के बाद, जिसकी अनाउंसमेंट मरकज़ की तरफ से की गई है। और ये रिकॉर्ड बजट था अपने आप में, वो इसलिए क्योंकि 8वीं मरतबा मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की तरफ से बजट पेश किया गया। लेकिन कई जगहों पर अच्छी खबरें भी नहीं हैं, महंगी भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और ग्राफिक्स के ज़रिए ही आपको समझाएंगे कि जो चीज़ें इस बार इस बजट के बाद आपकी जेब पर दबाव या ज़्यादा असर डालने वाली हैं, ज़रा वो भी समझिएगा। स्मार्ट मीटर जो आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर लगाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी हिस्सा है। सोलर सेल्स, इंपोर्टेड जूते, दरामदशुदा याट और दीगर जो जहाज़ वगैरह हैं वो आपको महंगे पड़ने और इनका साजो सामान अगर ख़रीदेंगे तो वो भी महंगा होगा। स्मार्ट मीटर, सोलर सेल्स, इंपोर्टेड जूतों के अलावा जो चीज़ें आपको महंगी या इस बार आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं कि बजट में क्या क्या महंगा हुआ, तो उनमें इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इंटरेक्टिव डिस्प्ले पैनल्स जो उस फहरिस्त में शामिल है जहां स्मार्ट मीटर्स भी हैं, सोलर सेल्स भी हैं, और इसके अलावा प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले, बुने हुए कपड़े जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ पहले भी कर रही थी कि शायद आने वाले वक्त में ये सामान महंगा हो सकता है, तो वो हुआ बजट के मुताबिक। इसके अलावा पीवीसी जो फ्लैग्स थे, जो बैनर्स आप बनवाते थे या इस्तेमाल करते थे, वो महंगे इस बजट के बाद खास तौर से महंगी, इससे पहले शायद नहीं थी। और पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स हों और बाकी सारी, ये वो चीज़ें हैं जो एक तवील फहरिस्त आपके सामने रखी है कि कौन सी चीज़ें महंगी और कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, इस पर सबकी नज़र आएंगी। अगर 15 लाख के आसपास आपकी इनकम है तो फिर 5% बढ़ाते चले जाइएगा। 12% के आसपास जो टोटल आप पैसा 12 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा 12 लाख रुपए अगर सालाना कमाते हैं तो उस पर किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना था टैक्स की सूरत में, मगर 4 से 6 के दरमियान है तो 5%, फिर बढ़ाते इसी तरीके से चले। इस पर भी हुकूमत काफ़ी तनकीद का निशाना बनी है। लेकिन अब ज़रा रिएक्शंस लेते हैं। कारोबारी शख्सियात की बात सबसे पहले सुनेंगे और मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों के सरबराहान जिनकी जानिब से माली साल के इस बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल आया है। बेशतर अफराद ने बजट को गरीब और मुतवस्त तबके के लिए बेहतर बताते हुए मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी का इम्कान जाहिर किया है। सबसे पहले ये रिएक्शन। हमें बहुत उम्मीद थी इस बजट से, क्योंकि यहाँ जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसके साथ 70% लोग डिपेंडेंट है, और हमने पहले ही एक मेमोरेंडम भेजा था फाइनेंस मिनिस्टर को कि उसमें हमने बहुत से डिमांड्स किए थे, मगर उस डिमांड में से कोई भी डिमांड उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की है। हमने उसमें से एक डिमांड यह की थी कि MIS स्कीम को फिर लागू किया जाए यूटी में, और दूसरा हमने KCC लोन जो यहाँ इस सेक्टर पर आपने दिए हैं, काफ़ी नुकसान हुए हैं हमारे फार्मर्स को, और कम से कम वो KCC लोन उसको वे ऑफ करना चाहिए था, मगर उन्होंने उसको 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ाया। उससे कोई फायदा नहीं होगा। व्यापारी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा बजट मुझे जो दिख रहा है, अभी मेरी भी एक्सपर्ट से बात नहीं हुई है, बट मुझे जो की पॉइंट्स में देखा है मैंने, 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स है वो माफ़ किया गया है। इससे मुझे लगता है कि काफ़ी जो लोग हैं वो 12 लाख से कम इनकम जिनकी है वो इस स्लैब में ही आएंगे, और आगे जो टैक्स स्लैब होगी उसका अगले हफ्ते जो उन्होंने निर्णय लिया है कि स्लैब बनाने का, वो एक बहुत सराहनीय निर्णय है, जिसमें इन्होंने TDS TCS में पहले बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती थी। मैम वो चलो एक बात अच्छी है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। 12 लाख रुपए का जो इन्होंने टैक्स में इन्होंने रिबेट दी, बट उस टैक्स 12 लाख दुकानदार की इनकम ही तो बननी चाहिए, तो छूट हो। यहाँ तो इनकम तो दुकानदारों की रही नहीं है ना बिल्कुल भी। तो इनकम बनने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट जनरेशन होनी चाहिए, टूरिस्ट बूस्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो दरबार मूव की परंपरा थी वो स्टार्ट होनी चाहिए थी, यहाँ पे डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी, उनके लिए अच्छे बजट्स आने चाहिए थे यहाँ पे, जिससे जो हमारे रिंग रोड्स बन रही हैं या ये चीजें बन रही है, बट इन लोगों का तब फायदा होगा जब यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अच्छे होंगे। बजट से व्यापारी को कितना फायदा मिलेगा? मैम इस बजट में व्यापारी के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं है ना। जो कि इससे डिसअपॉइंटमेंट
फॉर जम्मू कश्मीर के लिए डिसअपॉइंट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 20 से 25% इसमें इजाफा किया जाए, जो कि नहीं हो पाया है। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर रिविजिट करेंगे, वो मद्देनज़र रखेंगे यहाँ की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह आई होप कम से कम 20 से 25% इसमें इजाफा किया जाएगा। नंबर 1, इसमें रिवाइवल ऑफ हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी कुछ नहीं इन्होंने रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक रिवाइवल करने की ज़रूरत है यहाँ पर जो इंडस्ट्री है। और ताकि अगले 3, 4, 5 सालों के अंदर हम भी पूरे मुल्क की GDP का एक अहम रोल बने। और जैसे हमारा मुल्क आने वाले 2-3 सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बन रही जा रही है, तो हम भी उसके अंदर अपना योगदान करें और पूरी कंट्रीब्यूशन हमारी भी रहेगी। वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ की जो इंडस्ट्री है उनको एक बार रिलीफ मिले, एक पैकेज मिले। लेकिन अभी भी इस बार हमें जो ट्रेडर्स को लगता था कि इस बजट के अंदर काफ़ी और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन चलो फिर भी गवर्नमेंट ने एक शुरुआत की है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आजकल बजट के अलावा भी साल में कई चेंजेस आती रहती हैं, तो और चेंजेस आएंगी। इसमें बजट में ये था कि जो हमारे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर जो बच्चों के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है और जो उसके अंदर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत थी, तो उसके अंदर जैसे नए कॉलेजेस, स्कूल्स, उसके लिए बजट के अंदर प्रोविज़न ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी होगी कि आज एक आम आदमी उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, उस खर्चे को नहीं बेयर कर रहा है। और दूसरी जो इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, बुजुर्गों के लिए भी काफ़ी रखा गया है, TDS और TCS में भी काफ़ी कंसेशन दी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट एक अच्छा बजट था और गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है। अभी बजट पे मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो सब तरफ है सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि जो कीमतें बढ़ी हैं पिछले कुछ देर से, बहुत स्ट्रेस है लोगों के बीच में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो चल रहा है उस पर भी एक बहुत बड़ा असर है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी हार्टिकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें टैक्स रिलीफ दिया जाए यहाँ पे, और हैंडीक्राफ्ट जो है उसके ऊपर भी मतलब इनको रिलीफ जो है वो देना चाहिए। बहुत सी डिमांड, मुझे तो चाहिए कि इनको गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी को या और फाइनेंस मिनिस्टर को, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं कंट्री में, उनके साथ एक बार दोबारा बात करनी चाहिए, एटलीस्ट डिमांड को सुना जाए। क्योंकि सेंट्रल जो ये अभी बजट आ रहा है ये गवर्नमेंट की एक अपनी एक क्रिएशन है, अपनी एक थॉट है, बट जो लोगों की तोका हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, वो तभी पूरी होंगी जब ये आम चैम्बर से, इंडस्ट्रियल जो हैं उनसे बात करके डेवलपमेंट। इधर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्दमल भी आज के माली बजट पर आया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी तंजीमों ने बजट के हवाले से मायूसी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी के लिए मजीद रकूमात मुख्तस रखी जाएंगी और वो इसके लिए उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं, जबकि चंद सियासी जमातें बजट को मायूस कुन और माजी की तरह पेश किए जाने वाले बजट्स का मुवाजना करके वैसा ही बता रही हैं जैसा 2024 और 25 का था। नाराज होने वालों में PDP समेत कई ग्रुप्स हैं, जबकि कुछ लोग जिनको अभी भी उम्मीद है कि मरकज जम्मू कश्मीर की मदद भी बहुत हद तक करेगा। के दो पहलू हैं इस बजट के। एक पहलू ये कि आप जम्मू कश्मीर के अगर हवाले से देखेंगे तो हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे। अगर आप मुल्क के हिसाब से देखेंगे तो मिडिल क्लास का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जहां वो टैक्स स्लैब कम हुआ है या ज़ीरो है जो 12 लाख की कमाई है, जहां लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात कर रहे हैं उन पे रिबेट आया है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए तो हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज हो, यहाँ की बेरोज़गारी के लिए, यहाँ की जो अलग अलग शोबे हैं, ट्रेड है, कॉमर्स है, टूरिज़म है, उसके ऊपर हो। लेकिन एक अहम चीज़ जो हमें इसमें देखने को मिली है कि जो 50 नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने की बात है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम हो, खिताए चिनाब का नाम हो, पीर पंजाल का नाम हो, वो उसके अलावा जो मेडिकल टूरिज़म है
जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम कहीं हो, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम इसमें वो डिसीजन हो। जहाँ तक इस वक्त जो बजट हमारी तरफ एलोकेट किया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो। लेकिन हमने देखा है पिछले 10 सालों में न तो मुल्क ही मजबूत हुआ है, न मुल्क के लोग ही मजबूत हुए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 2014 में हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर जो कर्जा था वो 5 लाख करोड़ था। आज के दिन 10 साल के बाद वो 60 लाख करोड़ है। और अगर आप इसी 2014 में देखेंगे, इंडियन रुपी एज कंपेयर टू यूएस डॉलर उस वक्त 56 था, आज ये 90 रुपीज़ पहुँच गया है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। दूसरा, मिडिल क्लास लोग या जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं जिनके लिए ये बजट, आज भी मैडम ने कहा कि ये बजट इस मिडिल क्लास पर फोकस करता है। उस मिडिल क्लास या किसी भी सिटीजन की हालत देखिए कि उसके पास टैक्सों का बोझ इतना है, जो भी वो कमा रहा है वो गवर्नमेंट टैक्सेस में चला जा रहा है। उसके पास अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए कोई पैसा नहीं है। वो गरीब से गरीब हो गया है। ये इस बजट का रिजल्ट है। देखिए, हर कोई जो बजट होता है इस पर फोकस बेसिकली जो कुछ चीज़ों पर अहम है रहना चाहिए, जिसमें पहले ही गरीबों पर एक फोकस होना, फीमेल, यूथ और बच्चों पर, और खुसूसन जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हमारा लेबर क्लास है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लास है, या इकोनॉमी को किस तरीके से रेज करना है, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बजट का फोकस होना चाहिए। अभी चूंकि आज ही पेश हुआ है तो काफ़ी जो हमारी माननीय ये फाइनेंस मिनिस्टर भी है, इन्होंने भी स्टेटमेंट आज दे दी, तो काफ़ी ज़रूरत है इन चीज़ों को देखने के लिए भी, ताकि इसमें पता चल सके कि सही मानों में कितना रेज हो गया है। अपने बिहार के लिए तो 5-5 बार जिक्र किया और इतना पैकेज दिया, 60,000 करोड़ रुपया तो पिछली बार दिया था और आज फिर दिया। सिर्फ ये बिहार के लिए और दिल्ली के चुनाव के लिए बजट है। आपने तो बाकी देश के लिए बजट में कोई खास चीज़ रखी नहीं। ना तो महंगाई कम होगी, ना बेरोजगारी का कोई इलाज नज़र आता है, ना महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी, ना टैक्स में कमी की है। हर जगह टोल टैक्स, दूसरे टैक्स, इंश्योरेंस टैक्स, हर टैक्स जो है बढ़ा दिया है। किसान के लिए आपने कोई कर्जा माफ़ी की बात नहीं की। किसान हमारा अन्नदाता है और आपने बड़े बड़े पूंजीपति को 2 दर्जन हैं जिनके लिए 16 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है वो बैंकों का कर्ज माफ़ कर दिया। वो भाग गए पैसा लेकर के, उनके लिए बैंक खाली कर दिए। लेकिन आम आदमी और किसान के लिए तो कर्ज माफ़ी नहीं की। MSP की जो मांग थी कि एक सपोर्ट प्राइस जो है उसकी लीगल गारंटी कानून बना था, वो वादा पूरा नहीं किया। फसल बीमा योजना जो है वो एक फ्रॉड है, उसमें लोगों को राहत की ज़रूरत है, लेकिन वो लोगों को फसल ख़राब हो जाती है, किसान को कुछ मिलता नहीं, उसमें सुधार की ज़रूरत थी, आपने उसमें नहीं किया। इसलिए आम आदमी को इस बजट से कोई राहत नहीं है और सिर्फ जुमलों का, लफ्ज़ों का हेर फेर है। मुझे लगता है कि देश के हर वर्ग को, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आ रही है। जिस तरह नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, जिन लोगों की 12 लाख रुपए तक सालाना इनकम होगी, उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा। जहाँ तक कैंसर की एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा। पूरे देश में लगभग 200 हॉस्पिटल्स में डे केयर कैंसर की ट्रीटमेंट्स उपलब्ध की जाएंगी। युवाओं को जो लोन दिए जाते थे बैंक्स की तरफ से, उनके ऊपर इंटरेस्ट कम किया जाएगा। तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को देखा है। मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश को संभाला है, 2014 से लेकर आज तक जब भी बजट देश में आई है, तो ज़मीनी सतह के वर्ग को, गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा बजट दिया गया है। उसमें एक बहुत ही अच्छी एक खुशहाइन बात ये हुई कि 12 लाख की जो इन्होंने इनकम टैक्स स्लैब इंक्रीज़ की है, वो अच्छी बात हुई, क्योंकि दरमियाना दर्जे के लोग जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी राहत है ये, ताकि ये जो अपनी हार्ड अर्निंग्स हैं वो बचाएंगे उससे। और दूसरी बात ये है, जो कैंसर जो इंस्टीट्यूट्स, कैंसर हॉस्पिटल्स, इन्होंने कहा कि हम उनके नंबर बढ़ाएंगे, वो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो दवाई है अलील बीमारियों का, तो उसमें उन्होंने कमी करने का फैसला किया है, वो भी बहुत ही। ये बजट के हवाले से रद्द-ए-अमल थे मुख्तलिफ सियासी जमातों का। इकबाल, सरहदी जिला पुंछ के मेंढर तहसील में सलवा इलाके के अंदर नामुकम्मल खेल के मैदान की वजह से मकामी नौजवानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी इंतज़ामिया बिलखुसूस मुतलका हुकाम की जानिब से गैर संजीदगी पर
नौजवानों की तरफ से सवालात खड़े किए जा रहे हैं। नौजवानों के मुताबिक स्टेडियम का काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इसे अधूरा छोड़ दिया गया। उनने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि स्टेडियम का काम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि मकामी नौजवानों को खेल सरगर्मियों का हिस्सा बनने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े और खिलाड़ी आराम से खेलकर मुल्क और रियासत की नुमाइंदगी का दावा भी पेश कर सकें। 2002 का लेवल हुआ था सर, तो उसके बाद काम इधर ये आया तकरीबन 2 महीने पहले ये काम आया था लेवलिंग का। तो सिर्फ एक यही दीवार उठाई, देखो लेवलिंग की काम लेवल पहले ही है, एक दीवार उठाई तो बोले हमने लेवल करवा लिया। वो देखो आप भी देख सकते हो कि दीवारें कहाँ लगी हुई हैं, पहली दीवारें हैं, कोई लेवल नहीं करा, सिर्फ दीवार ही एक उठाई। 8-10 घंटे मशीन के लगे हैं, तो एक दिन 2 दिन ट्रैक्टर के हैं, बस 15-20 हज़ार में 2,08,000 का काम ये हो गया सर। हमारी यही जीसी साहब के आगे रिक्वेस्ट है कि एसडीएम साहब के आगे रिक्वेस्ट है कि सर देखो हमारे साथ, हम ये जो हमारे भाई हैं तो हम इधर ये देखो ये जो लड़का है इफ्तार है, इसका नाम है, ये देखो इस नेशनल की सर्टिफिकेट है इसके पास। तो इसी स्टेडियम के अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया सर इस स्टेडियम का। देखो ना क्या किया इन्होंने, ये काम ऐसे ही होते हैं सर, ये लेवलिंग का काम ऐसे ही होता है सर। इतने दिन हो गए हम इनको, मैंने कॉल भी की जेई साहब को, कॉल की, जेई साहब ने बोला, मैंने उनको बोला जी आप काम को अच्छे तरीके से कराना। जेई साहब ने बोला कि मैंने करवाया, बोल दिया उनको जी काम हुआ है नहीं। जेई साहब ने बोला भाई मैंने उनको बोल दिया कि ये काम नहीं है, कि ये काम गलत हो रहा है। देखो स्टेडियम का काम है सर, डिस्ट्रिक्ट तहसील मैंडर में ये पहला स्टेडियम हमारा आया था सर। तो अब हर जगह देखो, हर गांव में हर सरपंचों ने अपने अपने गांव में स्टेडियम उन्होंने काम करवा लिए। तो हम यही डिमांड है हमारी कि हमारे स्टेडियम का जो भी काम है सर सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर के मौसम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हल्की सही मगर बर्फबारी हुई है। बालाई इलाकों के अंदर जहां पर ज़्यादा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला अलग अलग मकामात पर देखने को मिला। इस बीच मुतअद्दिद इलाकों के अंदर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मौसमियाती तब्दीली के बाद सख्त एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। राब्ता सड़कें जहाँ पर मुतासिर हुई हैं वहाँ बहाली का अमल शाम होते होते मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन जिन इलाकों में लोग जानवरों को चारे के लिए या दीगर कामकाज की गर्ज से निकलते हैं, सरगर्मियां इन इलाकों में बगैर किसी खतरे के अंजाम दी जा सकें, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरीज भी जारी की जा रही हैं। हम लोग केरला से हैं, तो हम लोग वो साउथ मोस्ट से नॉर्थ मोस्ट तक आए हैं। बहुत बर्फी है, तो और हम लोगों को वहाँ बर्फ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, स्कैम वैप कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया में बिल्कुल गलत डाल रहे कि स्कैम वगैरह कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो सब लोगों को मैं कहूँगी कि आओ यहाँ के जगह देखो, यहाँ को क्लीन में रखो। आपने जो देखा वो डिफरेंट है, समर में वो डिफरेंट है, वो भी अच्छा है, स्नो में भी डिफरेंट है। तो कुछ भी आपने देखा होगा वो पैराडाइज ही होगा कश्मीर में आकर। देखिए जैसे आप सबको पता है कि पिछले साल यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ। स्नोफॉल की वजह से यहाँ का रोजगार जो है, यहाँ का इंसान जो है वो बेरोजगार हो गया। हमारा जो सब डिपेंड है, यहाँ के लोग जो सब डिपेंड है वो बिल्कुल टूरिज्म पे डिपेंड है, खासकर स्नोफॉल पे। अगर यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होगा तो यहाँ का इंसान कुछ नहीं कमाएगा सर। तो इस बार हम लाख लाख शुक्र करते हैं ऊपर वाले का कि पिछले दिनों भी कुछ स्नोफॉल हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। लेकिन कल से जो स्नोफॉल यहाँ पे हो रहा है, बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहा है। ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि यहाँ पे इससे ज़्यादा स्नोफॉल होना चाहिए, तभी काम हमारा बढ़ेगा यहाँ पे। इसके बगैर हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे सर। जब यहाँ पे स्नोफॉल होएगा तभी मैं कमाऊंगा, तभी दूसरा बंदा कमाएगा, तो फिर इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में। महकमा मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक गुज़श्ता शब से ही वादी के मैदानी इलाकों में अगर हल्की ताहम सयाहती मुकामात में बर्फबारी जो है, अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और इस वक्त जहां हम बात करेंगे सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में, यहां पर बारामूला पुलिस की तरफ से अगरचे एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि कोई भी गाड़ी बगैर जैन के जो है गुलमर्ग नहीं जाएगी। और ताहम सयाहों और आम लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि उनका सफर जो है वो आसान बन सके। और वही अगर हम बात करेंगे इस बरसती बर्फबारी में काफी तादाद में सयाह जो है वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और इस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर में इस ऐसा ही मौसम बना रहे
रहे ताकि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सयाहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब तक में मेरे साथ बस इतना ही।